आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किए थे। हमें आशा है पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज हम उससे भी बेहद अच्छे तरीके से उसी चैप्टर के एक नए पॉइंट, एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है कैसे। आप इसे स्थिर विद्युत जो बल होता है वह संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है कैसे आप उसको जानेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, वाई, क्या कारण है, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कंजर्वेटिव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव, स्थिर विद्युत बल, संरक्षी बल होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे बिहार बोर्ड में आपको पूछ सकता है, जो बताइए स्थिर विद्युत बल, संरक्षी बल क्यों कहलाते हैं, कैसे होते हैं, किस कारण से होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ए की बात करते हैं और एक पॉइंट हम लोग बी की बात करते हैं। मैंने दो पॉइंट लिया। पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमने वी एज्यूम किया और पॉइंट बी पर हमने वी एज्यूम किया। मान लीजिए पॉइंट ए से कोई यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो एल के रास्ते एल होते हुए पॉइंट बी पर पहुंचता है और वापस पॉइंट बी से यूनिट टेस्ट चार्ज वापस ए पर पहुंच जाता है। और बी से ए के लिए जो रास्ता है हमने एल डैश ले लिया और ए से बी के लिए जो हमने रास्ता लिया वो एल लिया। मैं क्यू नोट टेस्ट चार्ज की बात करता हूँ। क्यू नोट टेस्ट चार्ज एल होते हुए बी पर पहुंचता है तो क्यू नोट टेस्ट चार्ज यहाँ पहुंचता है। यही क्यू नोट टेस्ट चार्ज वापस एल डैश के रास्ते से ए पर पहुंच जाता है। बहुत ही अच्छा। तो इस कंडीशन में कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हुआ ये हमको समझना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स हुआ क्यों, किस कारण से कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग माना ए तथा बी कोई दो पॉइंट है जहां पोटेंशियल वी ए तथा वी बी ए। मैंने ए और बी को दो पॉइंट माना है। एक ए का जो पोटेंशियल है वी ए है और बी का पोटेंशियल कितना है, वी बी है। अब ए पर से जो बी पर जो गया तो रास्ता उसके लिए क्या है, एल है। और इधर ए पर से जो बी पर गया तो एल रास्ता, और बी से जब ए पर आया तो क्या रास्ता है, एल डैश है। बहुत अच्छा, सिंपल कंडीशन है, बहुत कुछ नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के परिभाषा, डेफिनेशन से, परिभाषा से हम लोग जानते हैं
भी ए से बी के लिए भी ए बी बराबर हम वो लिख सकते हैं, इसके लिए वर्क हुआ होगा डब्ल्यू ए बी, इसके लिए वर्क हुआ होगा डब्ल्यू बी ए, बी से ए के लिए वर्क डब्ल्यू बी ए और ए से बी के लिए वर्क डब्ल्यू ए बी। ठीक है, अब देखिए तो इधर डब्ल्यू ए बी बाय लिख सकते हैं हम लोग क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था, इसको आप लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। आप इसको कंडीशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, ए से बी के लिए डब्ल्यू ए बी बाई क्यू डॉट इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, आप इसे कंडीशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव्स, मैंने स्थिर विद्युत बल सब्जेक्सिबल होते हैं। कैसे, मैं कुछ नहीं, ए और बी को 2 पॉइंट लिया, ए से बी पर मैंने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को एल रास्ते के माध्यम से बी पर पहुंचाया, बी से अगेन उसी चार्ज को, उसी टेस्ट चार्ज को एल डैश के बाद एल डैश के रास्ते से मैं भी ए पॉइंट पर पहुंचाया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लगाया वी ए बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, मैंने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। तो वी बी माइनस का वी ए पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट की बात हो रही है। अब देखिए, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। मैं ऊपर से कुछ मिटाता हूँ, इसलिए अब देखिए यहाँ पे वी ए बी, यहाँ पे सिंस लगा दीजिए, इसलिए वी बी ए की यदि मैं बात करूँ तो आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू बी ए बाय क्यू नोट। आप इसे लिख सकते हैं वी ए माइनस का वी बी, कंडीशन नंबर 2। मेरे पास 2 इक्वेशन बने, एक वी ए बी का बना इक्वेशन और एक वी बी ए का इक्वेशन बना। Now, equation first and equation second are adding to each other। एक दूसरे के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नोट प्लस डब्ल्यू बी ए बाय क्यू नोट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। अब देखिए लिख सकते हैं हम लोग वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ब्रैकेट हटाने के बाद ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। अब आप यहाँ पे देखिए वर्क जो हो रहा है ए से बी, वर्क हो रहा है बी से ए, तो इसलिए डब्ल्यू ए बी ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, बी टू ए बाय क्यू नोट बराबर लिख सकते हैं कितना, 0। इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वर्क जो हो रहा है, वर्क जो हो रहा है वह ए से बी और बी से ए और उनके बीच का जो क्यू नोट चार्ज है, क्यू नोट चार्ज की वजह से जो वर्क हो रहा है उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उतारिए पहले। इस कंडीशन से हम यह समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर हुआ इस कंडीशन में वो क्या हुआ। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। संरक्षक का कोई चेंज नहीं हुआ, कंजर्वेटिव होता है। और फील्ड जब कंजर्वेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक
फोर्स का नेचर भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू का डीएल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हो गया, मैथमेटिकल रूप हो गया। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उस इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम है, उस इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो कोई क्लोज लूप है, क्लोज लूप के द्वारा जो उसका लीनियर इंटीग्रल होगा, क्लोज लूप के द्वारा जो बनने वाला लीनियर इंटीग्रल होगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। अर्थात इस कंडीशन से भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमेशा कंजर्वेटिव होता है, यानी स्थिर विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल के रूप में जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। वर्क यहाँ पे देखिए, W वर्क जो हुआ A से B तक और B से A तक, बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या आया, 0 है, यानी 0 मतलब नॉट चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है यानी वर्क भी मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप इस क्यू नोड को यहाँ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इनटू का डीएल बराबर 0। अतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में जो बंद लूप है, किसी विद्युत क्षेत्र में जो बंद लूप है, और बंद लूप के लिए जो विद्युत क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, कोई देखिए, अतः हम इसको कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लीनियर इंटीग्रल होगा, लीनियर इंटीग्रेशन होगा, वो हमेशा 0 के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। अतः यह जो होता है स्थिर विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल के रूप में जाना जाता है। बस इतना आपको प्रूव करना होगा। बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, आने की संभावना बनी रहती है।